मैदान में हारा हुआ व्यक्ति एक बार फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। जी हां दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए मई महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार तुला राशि के व्यक्ति जिंदगी भर करते रहे। जी हां दोस्तों, शनिदेव का गोचर जो बीते 29 मार्च को आप तुला राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा से छठे भाव में हुआ है, वो आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय लेकर आए हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। और इस मजबूत समय का साथ देने बहुत ही जल्द आपके साथ राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति भी होंगे। आपकी कामयाबी के लिए, आपको पुश करने के लिए, आपको एक बड़ी शोहरत दिलाने के लिए, बड़ा धन दौलत दिलाने के लिए, बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए। दोस्तों, फिलहाल मई महीने के गोचर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों के लिए मई के महीने में आप यूं कह सकते हैं कि अब वो समय आ गया है जब आप अपनी गाड़ी को पूर्ण रूप से मैक्सिमम रफ्तार दे सकते हैं। अच्छे गोचर का मतलब यह होता है कि आगे रास्ता साफ है, सड़क अच्छी है, बिल्कुल हाईवे है। आप अपनी कामयाबी की ओर अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हैं। और बुरे गोचर और बुरे ग्रहों के संजोगों का मतलब यह होता है कि आपके रास्ते में अवरोध है, तो बनते काम भी बिगड़ते हैं। तो शनिदेव छठे भाव में जब आपके मौजूद हैं, तो वचन देते हैं आप तुला राशि के जातकों को, भले ही आपने जिंदगी भर संघर्ष किया, लेकिन शनिदेव अभी आपको कोई भी बाधा नहीं देंगे। शत्रु के भाव में बैठे हैं, शत्रु हंता बने रहेंगे। कोई भी शत्रु आपकी ओर नजर उठा के नहीं देखेगा, और गलती से देख भी लिया तो आप देखना, बिना आपके कुछ किए ही वह स्वतः नष्ट हो जाएगा। वहीं छठा भाव रोगों का भी है, तो आप किसी भी रोग से रिकवर करने के लिए, यदि आप फाइट कर रहे थे या कोई भी रोग, डायबिटीज हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, बीपी हो, कुछ भी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप दवाइयों का सहारा ले रहे थे, फाइट कर रहे थे, लेकिन चीजें रिकवर नहीं हो रही थी। आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आप उसे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिम जा रहे हैं, भाग रहे हैं, खाना पीना सब कुछ कम किया हुआ है, डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब आप उस पर कंट्रोल ले सकते हैं। वहीं छठा भाव कर्जे का भी होता है, ऋण। यदि आप तुला राशि के जातकों पर कहीं भी किसी ईएमआई का दबाव था, चाहे वो लोन कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, लंबे समय का लोन हो, बड़ी कोशिशों के बाद भी लोन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक लोन जाता है, दूसरा लोन आता है, तो यह भी श्रृंखला के टूटने का वक्त आ गया। और इन्हीं 2.5 वर्षों में आप इसे रिकवर करेंगे। यानी कि कर्जे का समाप्त होने का मतलब है कि आपकी आमदनी इस अनुपात में बढ़ेगी कि आप संतुलन बना लेंगे। तुला राशि के जातक है, संतुलन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। वहीं शनिदेव जो कि खुद सेवक है, यानी कि नौकरी के कारक ग्रह हैं, नौकरी वाले भाव में बैठे, वहां से तीसरी दृष्टि अष्टम में जाएगी,
सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, व्यय के भाव पर, विदेश के भाव पर। और 10वीं दृष्टि आपके डिसीजन के भाव पर जाएगी। नौकरी पेशा जितने भी लोग हैं तुला राशि के, उनके लिए प्रमोशंस, मान सम्मान, यश प्राप्ति, कार्य क्षेत्र में बदलाव। यदि आप चाह रहे थे कि ये जॉब छोड़कर कहीं स्विच करना है, जॉब छोड़कर बिजनेस प्रारंभ करना है, या ज्यादा सैलरी के जॉब्स के ऑफर आ रहे थे, आप उसे किसी दबाव में चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो यही वक्त है, एक गोल्डन टाइम है, आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वही शनिदेव छठे भाव में विराजे हैं, तो वहां से सीधी सातवीं दृष्टि विदेश के भाव को एक्टिवेट कर रही है, जिसके फलस्वरूप आप सभी तुला राशि के जातकों को, यदि आप चाहते हैं तो, विदेशी अवसर प्राप्त होंगे। विदेश में रहने वाले तुला राशि के जातकों के लिए यह समय वैसा होगा मानो कि जैकपॉट लग गया, जहां हाथ डालेंगे वहीं कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, मई के महीने में आपकी कामयाबी को और भी सुनिश्चित करने के लिए सूर्यदेव उच्च के हो चुके हैं। 15 दिन आपके जन्म चंद्रमा से 7वें भाव में रहेंगे, बिजनेस और व्यापार वाले भाव में रहेंगे, और वहां से सीधी 7वीं दृष्टि आप तुला राशि के जातकों को वरदान देती रहेगी, वो भी ग्रहों के राजा सूर्यदेव का वरदान। और उनके पुत्र शनिदेव आपके लिए हर तरह से सुख सौभाग्य देने का वचन पहले ही दे चुके हैं। दोस्तों, इस महीने सूर्यदेव उच्च के रहेंगे, और 15 मई के बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वहीं बुध देव के 2 गोचर मई के महीने में होंगे, और आपके राशि के स्वामी पूरे महीने वो भी उच्च के शनिदेव के साथ मीन राशि में ही, छठे भाव में ही आपका साथ देते रहेंगे। और 31 मई को, यानी कि महीने के आखिरी दिन, वो मीन राशि को छोड़ते हुए, अपनी उच्चता को छोड़ते हुए, व्यापार वाले भाव में, प्यार का कारक ग्रह शुक्र वैवाहिक जीवन वाले भाव में आ जाएंगे, और सीधी 7वीं दृष्टि पुनः आप तुला राशि के लिए वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, इस मजबूत समय में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, इससे पहले कि मैं उसकी विवेचना करूं, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कई बार बता चुका हूं, पुनः बता देता हूं कि दोस्तों, गोचर बदल चुका है। वर्षों से जिस गोचर की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो समय हमारे सामने खड़ा है कई अवसरों को लेकर, लेकिन सिर्फ गोचर हो जाने से कामयाबी नहीं मिलती। हमें कुछ करना होता है, हमें एफर्ट्स डालने होते हैं, हमें कर्म करने होते हैं, तभी इस अच्छे गोचर के लाभ को आप ले पाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे जातक होते हैं कि वो सिर्फ गोचरों का इंतजार करते हैं कि अभी शनिदेव इस भाव में आ गए तो कुछ तो जादू होगा। जादू होता नहीं, करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए मैंने प्रारंभ में बोला कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, क्योंकि तुला राशि के जातकों ने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे हैं, कई धोखे देखे हैं, कई असफलताएं देखी हैं, लेकिन उन असफलताओं को लेकर चलते नहीं रहना है। यहां पर मन से नहीं हारना है, नहीं तो इस अच्छे समय में भी आप जीत नहीं पाओगे। समय की यही तो खूबसूरती है। कमजोर वक्त में आपने रिस्क लिया, बिजनेस किया, आप फेल हो गए, गिर गए, प्यार में असफलता मिली, कारोबार में असफलता मिली, नौकरी चली गई, रिश्ते छूट गए, वो बुरे वक्त की एक आहट होती। लेकिन चूंकि अब एक अच्छे वक्त में आ गए, तो उन नकारात्मक चीजों को यहां कैरी करके नहीं चलना है। तो यहां से बदल जाइए, गोचर बदल चुका है, बस मैं इतना समझा रहा हूं। तभी इस मई के महीने से आप
अपने अच्छे समय की शुरुआत कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद भी यही शिक्षा देते रहे कि कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और आप ही सबसे बड़े शत्रु भी हैं। दोस्तों, पहला गोचर 7 मई को होने वाला है, बुध देव का गोचर। और बुध देव आप तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं और विदेश के स्वामी होते हैं। अभी वो पहले 7 दिन शनिदेव के साथ, राहु के साथ छठे भाव में ही विराजित है। वहां शुक्रदेव भी हैं, काफी समय से वहां थे। अब पहले 7 दिन 7 मई तक वहां रहते हुए 7 मई को ही आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इसके परिणाम क्या होंगे? भाग्य के स्वामी, विदेश के स्वामी बिजनेस वाले भाव में, वैवाहिक जीवन वाले भाव में, बौद्धिक तीक्ष्णता के स्वामी, योग्यता के स्वामी, फाइनेंस के स्वामी बिजनेस के भाव में। बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है दोस्तों। जितने भी लोग विदेश में रहते हैं, फाइनेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, कम्युनिकेशन फील्ड में है, बिजनेस में है, हर तरह से लाभ। वहीं चूंकि भाग्य के भी स्वामी है तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य के धनी रहेंगे, खास करके बिजनेस में, वैवाहिक जीवन से जुड़े किसी भी मामलों में, पार्टनरशिप के मामलों में बहुत ही लकी रहेंगे। और आपके बिजनेस में इस महीने से रफ्तार आनी शुरू हो जाएगी 7 मई के बाद। चूंकि सूर्यदेव वहां पे पहले से मौजूद है 7वें भाव में, वो भी उच्च राशि में, मेष में, तो सूर्य और बुध जैसे ही एक साथ होंगे 7 मई से, तो बुध आदित्य योग निर्मित होगा। और बुध आदित्य योग निर्मित होने का मतलब है कि आपकी बुद्धि बहुत ही स्वच्छ, निर्मल और तीव्र हो जाती, डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं। व्यापार हो या नौकरी या आपका कोई भी रोजगार, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही बौद्धिक क्षमता के साथ एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजंस को आप ले पाते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा पाते हैं, नई स्ट्रेटजी बना पाते हैं और हर जगह कामयाबी भी पाते हैं। क्योंकि कोई भी सक्सेस हो या फेलियर यहां से ही मिलती है। बोलते नहीं, अरे तुमने क्या कर दिया, दिमाग नहीं है क्या? तो हमारी बौद्धिक तीक्ष्णता बुध आदित्य योग से डबल हो जाती है। और ये समय समय पर बनती रहती है, लेकिन किस भाव में और कब बन रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो 7वें भाव में, बिजनेस के भाव में बनेगी तो एक बात तो क्लियर है कि बिजनेस में भरपूर लाभ, और वहां से दोनों की कंबाइंड दृष्टि आप तुला राशि के जातकों को ब्लेस करेगी। तो बौद्धिक क्षमता अपने चरम पे होगी। और सूर्य चूंकि कॉन्फिडेंस का कारक ग्रह है, मान सम्मान का कारक ग्रह आपका सोल है, तो सूर्य चूंकि उच्च के है तो आपका कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त होगा, बिल्कुल पहाड़ तोड़ने वाला होगा और हर तरह के रिस्क लेने वाला होगा। तो इतने बेहतरीन समय में आपको बस अब कर गुजरना है, अब वक्त का इंतजार नहीं करना है। अदरवाइज एक एक महीना, एक एक दिन करते हुए ये सुनहरा वक्त निकलता जाएगा। जैसे एक बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे वक्त फिसलता है। तो अभी रेत नहीं है दोस्तों, आप सोचिए कि एक सोने से भरी मुट्ठी है और वो धीरे धीरे फिसलेगी, तो आप उसको कैसे पकड़ना है, कैसे पीछे दौड़ना है, वो आप तय कीजिए। शनिदेव एक स्वर्णिम वक्त की शुरुआत कर चुके हैं, सूर्य देव उच्च के हो चुके हैं, आपके राशि के स्वामी उच्च के हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये एक गोल्डन टाइम है और इसका एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है और इसे व्यर्थ ना जाने दें। दोस्तों, बुध देव की यह स्थिति 23 मई तक बनी रहेगी और 23 मई को मेष राशि से निकलते हुए अष्टम भाव में चले जाएंगे। भाग्य के स्वामी अष्टम भाव में जाएंगे तो रिसर्च से जुड़े हुए तुला राशि के जातकों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ करवा सकते हैं, ससुराल से लाभ करा सकते हैं। कुछ छिपे हुए
फाइनेंशियल गेन करवा सकते हैं। जो लाभ नहीं मिल पा रहे थे वो आपको मिल जाएंगे। 23 मई के पहले ही 15 मई को 7वें भाव से निकलते हुए अपने उच्च राशि छोड़ते हुए सूर्यदेव अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर उतना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी जितने भी पैतृक संपत्ति के मामले होते हैं, वसीयत के मामले होते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए जातकों के लिए ये चीजें फिर भी अच्छी मानी गई है। और चूंकि अष्टम भाव में जब सूर्यदेव जाते हैं तो भले ही उच्च राशि छोड़ दी है, लेकिन उच्चता से बहुत ही करीब ही है। अभी अचानक से नीच के तो नहीं हो जाएंगे ना, तो वहां से उनकी दृष्टि धन के भाव पर जाएगी। और सूर्यदेव कौन होते हैं? आपके लाभेश हैं। तो जब भी किसी भी राशि के लाभेश उच्च के होते हैं तो लाभ की मात्रा उस महीने जबरदस्त होती है। तो पहले 15 मई तो आपके लाभ की मात्रा बढ़ी रहेगी। आपको हर हालत में लाभ की प्राप्ति होगी। वो लाभ फाइनेंशियल रूप से भी हो सकता है और भी कई तरह के लाभ जो भी आप चाहते हैं। लाभ का मतलब, प्रॉफिट का मतलब क्या है? सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं होता है। हर किसी के लिए लाभ या सफलता की परिभाषाएं अलग अलग होती है। तो जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो मान सम्मान हो, ख्याति हो, पैसा हो, कामयाबी हो, कुछ भी हो, आपके लाभेश और यश सम्मान के जो कारक ग्रह हैं वो उच्च के हैं तो आपको उपलब्धियां ना मिले, आपको फायदे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर वही बात आती है, कर्मा। इंसान है हम, गिरते हैं, संभलते हैं, गलतियां होती हैं। तो दोस्तों, गूगल मैप तो आप लोग यूज करते होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और गलती से कोई एक ऐसा कट ले लेते हैं जो कि मैप ने सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन हम उस रास्ते में हम चले जाते हैं गलती से, तो गूगल ये नहीं बोलता अरे रुक जाओ, अरे क्या किया, अरे तुम बेकार आदमी हो, कहां गाड़ी लेके जा रहे हो, ये नहीं बोलता ना, चिल्लाता तो नहीं है ना। वो सिंपली रीरूट कर लेता है, एक नए रास्ते को कनेक्ट कर देता है। तो हम इंसान भी वैसे ही हैं। हो सकता है हमारे सपने बहुत बड़े हों, लेकिन हमने कोई छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली, छोटा सा बिजनेस प्रारंभ कर लिया, कोई छोटा सा काम प्रारंभ कर लिया। जिंदगी के प्रारंभिक समय में उतनी हिम्मत नहीं हुई या उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, गलती से गलत जगह फंस गए। तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ये नहीं बोलना है कि अरे ये क्या कर दिया, फेल हो गए, ये हो गए, वो हो गए। नहीं, जिंदगी हर समय गूगल मैप की तरह आपको एक नया रास्ता देती है, एक नए अवसर देती है। तो अपने लाइफ को भी रिकनेक्ट करो। पीछे जाने की क्या जरूरत है, रिकनेक्ट करो, नए रास्ते चुनो, आगे बढ़ो। दोस्तों, जिंदगी की चाहे कोई भी खुशी हो, हमारा कोई भी सपना हो, उसको पाने के लिए हमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के कभी सफलता मिलती नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने कई बड़े अरबपति खरबपति हैं जो आपके सामने ही एक बुरे वक्त से निकलकर आज अपने आप को एक हीरे की भांति, अपनी चमक को आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, एक कोयला घिस घिस कर संघर्ष के समय में अभी हीरा बन गया। किसी का भी एग्जाम्पल आप लेकर देख लो कि जिन्होंने संघर्ष किया वो आगे निकले। तो दोस्तों, सिर्फ सपना देखने से नहीं होता, हौसला चाहिए, करेज चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको हौसला देने के लिए सूर्यदेव उच्च के हो चुके हैं, सोल होते हैं वो, तो वो अभी आपके अष्टम भाव में 15 के बाद प्रवेश करेंगे और वहां पूरा 1 महीना व्यतीत करेंगे। और मई के अंतिम गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी, जो कि आपके पहले भाव के भी स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। जहां सूर्यदेव और बुधदेव गए वृषभ राशि में, शुक्रदेव की राशि में, आपके राशि स्वामी की राशि। तो अभी
शुक्र देव मीन राशि में हो चुके हैं, शनि देव के साथ है, राहु के साथ है। उनका साथ छोड़ते हुए 31 मई को 31 मई को वो सप्तम भाव में आ जाएंगे। उसके पहले ही बुध देव वहां से निकल चुके होंगे, सूर्य देव वहां से निकल चुके होंगे, तो अकेले वो मेष राशि में, अग्नि तत्व राशि में, बिजनेस वाले भाव में, वैवाहिक जीवन वाले भाव में बड़े आराम से आएंगे, आपको दृष्टि दे देंगे। शानदार मेंटल परफेक्शन, बिल्कुल आपकी कामयाबी को एक नया आयाम देती हुई आपके बौद्धिक तीक्ष्णता को एक तड़का लगा देंगे। एकदम हर काम करेंगे, परफेक्शन के साथ करेंगे। तो शुक्र देव जितने दिनों से उच्च के हैं छठे भाव में, आपने नोटिस किया होगा कि पहले और अभी के समय में आपकी सफलता का लेवल अलग है। रुक रुक के ही सही लाभ लगातार बने हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वहीं सातवें भाव में जैसे ही आएंगे, आपके व्यापार में पुनः एक अलग ही चमक दिखेगी। और खासकर जो शुक्र देव के कारक तत्वों से जुड़े हैं, जेम्स, ज्वेलरी, ब्यूटी, स्पा, होटेलियर्स, फैशन डिजाइनर, बुटीक्स, इंटीरियर्स, कलाकारिता, तो जितने भी लोग हैं जो कि खासकर शुक्र के फील्ड से जुड़े हैं, सातवें भाव में आएंगे तो ऑब्वियस बात है वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा, प्रेम, प्रणय संबंध वो अच्छे होंगे। व्यापार वाला भाव है, आपके राशि के स्वामी वहां आ गए, पहले उच्च थे अभी वहां पर खुद विराजित है, वो भी बढ़िया होगा, मेंटल परफेक्शन मिलेगा। और साथ में शुक्र देव के फील्ड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको खासकर विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये थे मई के गोचर। इन गोचरों के आधार पर, इन समय की मजबूती के आधार पर अपने मंजिल को पाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, वैसे ही एक्ट करना चाहिए। और अगर आपने वैसा ही किया तो रिजल्ट भी इस शानदार गोचर की तरह बिल्कुल शानदार होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातक मई के महीने में जबरदस्त कामयाबी हासिल करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जरूर जाइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अपने दोस्तों के लिए इसे शेयर भी कीजिए और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिए। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।